स्टार्ट किया चले चलेगा। देखो देखो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या डिवाइसेस होते हैं मैं बताता हूँ। पहले तो जो तुमने देखा होगा पहले वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, कैथोड रे एनोड रे वगैरह जाती थी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते थे, है ना। वो पोटेंशियल वगैरह एक पर्टिकुलर डिवाइस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल लगाना है फिक्स, तो हम कैथोड रे वगैरह एनोड रे से डिसाइड कर लेते थे और वो लगा देते थे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंट्रोल करना, जहां पे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही मैटर करता है, सर्किट को ऑपरेट करना। कई जगह सर्किट को ऑपरेट करते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, कभी ज्यादा कभी कम। ठीक है ना। अब पहले तो क्या करते थे, कैथोड रे एनोड रे से करते थे, तो उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होती, और वो थोड़ा बड़ा डिवाइस होता था, बल्कि डिवाइस होता था बड़ा सारा, है ना। अब जैसे कंप्यूटर वगैरह, सुपर कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, तुम्हें पता होता। वो इसलिए होते थे क्योंकि उन चीजों का साइज बड़ा होता था, वैक्यूम ट्यूब वगैरह का। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया, हमने ट्रांजिस्टर छोटे छोटे बनाने स्टार्ट किए, पी टाइप सेमीकंडक्टर का यूज करने लगे। अब सेमीकंडक्टर भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, तो बोले कि इतनी बड़ी वैक्यूम ट्यूब क्यों यूज करें जब सेमीकंडक्टर फ्लो करना बंद करना, मतलब क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना। तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर आए, फिर उसके बाद में ट्रांजिस्टर आए, ट्रांजिस्टर में फिर उन्होंने काउंटर्स बनाए। तुम्हें पता है कंप्यूटर में, तुमने अगर कंप्यूटर किसी ने ले रखा हो तो उसमें आता था 0101 बाइनरी डेसिमल नंबर, बाइनरी नंबर डेसिमल नंबर। जो कोई भी डाटा होता है कंप्यूटर में वो 0101 की फॉर्म में फ्लो करता है हमेशा, और उस 0101 को टॉगल करना पड़ता है। टॉगल इन द सेंस वो बहुत जल्दी चेंज करते हैं, वो डाटा बहुत जल्दी, तुम क्लिक करते हो, तुम्हारी कमांड जो जाती है सीपीयू के पास में वो 0101 से जाती है, ठीक है ना, बाइनरी नंबर्स की फॉर्म में। और देखो कितनी फास्ट होती है, जैसे ही तुम क्लिक करते हो फंक्शन काम करता है, म्यूजिक स्टार्ट करा, म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है, कुछ भी करना होता है तो बहुत फास्ट काम होता है। और उसमें या तो तुम जो वैक्यूम ट्यूब करते थे वो प्रोसेसिंग भी बहुत डिले करती थी, तो तुम्हारी ये चीजें स्लो चलती थी। अब काउंटर्स आ गए, काउंटर्स क्या करते हैं, डाटा को पैरेलली ट्रांसफर करते हैं। पहले तो क्या होता था, एक भीड़ी सी गली में इतना ज्यादा डाटा जा रहा है तो स्लो स्लो जाएगा, जाके एग्जीक्यूट होगा। अब काउंटर्स होते हैं, वहां पैरेलल डाटा जाता है एक बार इकट्ठा, सारे इन लाइन में 0101 आ गए, जो डाटा है तुम्हारा, तुमने कमांड दी उसके कोरस्पोंडिंग तुम्हारा बाइनरी नंबर क्रिएट हो गया। अब वो पैरेलली दौड़ेगा, पैरेलली दौड़ेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, है ना। तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स और कंप्यूटर्स बनाने में और उनको छोटा करने में, किसी भी डिवाइस को छोटा करने में, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल डिवाइस को छोटा करने में सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। जो तुम देख रहे हो, पहले टीवी इतना बड़ा होता था, अब टीवी छोटा हो गया, ये सब सेमीकंडक्टर की वजह से होता है। पहले तुम्हें पता हो तो इतने छोटे फोन तो क्रिएट ही नहीं कर सकते थे हम लोग, इतना बड़ा डंडे वाला फोन आता था, अब कितना छोटा आ गया, कितने छोटे छोटे और फोन आ गए। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में हम पहली बात पढ़ते हैं कि जो यूजुअली हमारे पास इंडिविजुअल एटम होता है, क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स। जो इंडिविजुअल एटम होता है हमारे पास, इंडिविजुअल एटम होता है, इंडिविजुअल एटम में वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तुम्हें पता होगा, है ना। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे सर, दूसरे में 8 होंगे, उसका पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है। जैसे हाइड्रोजन एटम तुमने देखा होगा, इतने एनर्जी लेवल पे ये इसमें इलेक्ट्रॉन होगा तो उसकी इतनी एनर्जी होगी, इसमें होगा तो इसकी इतनी एनर्जी होगी। इंडिविजुअल के केस में क्या होता है, वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स हैव वेल डिफाइंड energy level, but when these atoms comes close together to form a crystal, जब बहुत सारे एटम एक दूसरे के पास आते हैं और क्रिस्टल की फॉर्मेशन ले लेते हैं, तब क्या होता है, ये रीडिफाइन हो जाता है। ये एनर्जी लेवल्स क्या हो जाते हैं, रीडिफाइंड। समझ में, रीडिफाइंड मतलब अलग से एनर्जी लेवल सेटअप हो जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के एनर्जी लेवल एक दूसरे के पास आएंगे, जब एटम पास आएंगे, है ना, तो एक दूसरे के एनर्जी लेवल को डिस्टर्ब करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि 2 एनर्जी बैंड्स फॉर्म होते हैं, एक तो ऐसा एक बैंड फॉर्म होता है और एक ऐसा। समझ में, जब वो डिस्टेंस बढ़ती है ना, जैसे जैसे एटम में, वैसे वैसे इसकी फॉर्मेशन चेंज होती चली जाती है, वैसे वैसे फॉर्मेशन चेंज होती चली जाती है। पहले 2 एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स थे,
या सॉरी मैं बोलूं कि हाँ, पहले क्या थे, एनर्जी लेवल्स थे नॉर्मल सबके अपने अपने, जब और क्लोज आए तो दोनों मिक्सअप हो गए, ठीक है, फिर और क्लोज आए तो दोनों के दो बैंड बन गए, ठीक है, इस बैंड में भी एनर्जी लेवल्स हैं और इस बैंड में भी एनर्जी लेवल्स हैं, पर ये पर्टिकुलर एक जगह पे और ये पर्टिकुलर एक जगह पे। इंडिविजुअल एटम का पहले ऐसे एनर्जी बैंड होते थे, ठीक है, समझ में, और इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो जाते थे, कहीं पे भी मिल जाते थे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी बात कर रहा हूं मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तुम्हें पता है p q r s पता नहीं तुम्हारे क्या क्या होता है सब ऑर्बिटल्स वगैरह, वो ऐसे होते होंगे, s1 1 s2 2 s2 2 p3 जो भी, तो फाइनली किसी ना किसी n के कोरस्पॉन्डिंग तुम्हारे s p d f होंगे, ऐसे होते हैं s p d f। जब एटम क्लोज आता है तो एकदम से मिक्सअप होते हैं, और क्लोज आता है क्रिस्टल की फॉर्मेशन लेते हैं, तो वो दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स डिफाइन हो जाते हैं, समझ में, दैट इज अ रीडिफाइंड एनर्जी लेवल। एक को बोल देते हैं वैलेंस बैंड और एक को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है, और जो इनके बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं फोरबिडन एनर्जी गैप, फोरबिडन एनर्जी गैप। यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, लगभग लगभग जीरो, जरूरी नहीं है बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, पर मानते हैं कि यहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस, मतलब हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल। दिस इज द फोरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन या तो इस एनर्जी स्टेट में मिलेगा या इसमें मिलेगा, समझ में, जैसे तुम्हारे एनर्जी भाई ये तो क्लियर होता है ना कि स्टेट्स तो बनती है, वो चाहे इंडिविजुअल एटम होता है तब भी रहती है और जब क्लोज आता है तब भी रहती है, पर यहां पे वो एनर्जी स्टेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, बैंड्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, बैंड्स की फॉर्म में। मैं बोलूंगा एनर्जी लेवल रीडिफाइंड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बैंड्स, एनर्जी बैंड्स। वन इज वैलेंस बैंड, अनदर इज कंडक्शन बैंड। ये कब होता है, जब एटम्स के बीच की दूरी कम होती चली जाती है, जब वो पास आते हैं, जब कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल ले लेते हैं तब सभी एटम्स का ऐसा एनर्जी बैंड बन जाता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। अब बात आती है सर वैलेंस बैंड क्या होता है और कंडक्शन बैंड क्या होता है। वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है, समझ में। तो बात करूंगा कि जब 0 केल्विन होता है हमारे पास, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है ना, जब टेम्परेचर बहुत लो होता है तो 0 केल्विन तो हम कहेंगे नहीं, 0 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर लगा दो एक लिमिट तक, जब इलेक्ट्रॉन्स की लो काइनेटिक एनर्जी होती है सो दैट दे कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। दिस वैलेंस बैंड इज मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, सो इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड इन दैट स्टेट। जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो बाउंड रहेंगे बिकॉज़ दे आर मोर क्लोज टू न्यूक्लियस, सो दे कैन नॉट फ्री थ्रू आउट द क्रिस्टल, वो थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बट एज इलेक्ट्रॉन गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन दे बिकम्स फ्री, and as the electron reaches in the conduction band they are free to move throughout the crystal, free to move throughout the crystal and conduct electricity। अब तुम बोलेगा वैलेंस बैंड कौन सा बैंड होता है, हम बोलेंगे दिस इज द लोअर एनर्जी बैंड इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड, समझ में, और वी कैन से मोर क्लोज टू न्यूक्लियस and they do not conduct electricity, they do not participate in the electrical conduction, समझ में आया। The energy lower energy band in which electrons are found and do not participate in the conduction, समझ में आया, this is the lower energy band, ठीक है। अब इस बैंड में भी एनर्जी बैंड्स होते हैं, तो जब जो 0 केल्विन पे T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे द लोअर मोस्ट एनर्जी में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे सभी के सभी ग्राउंड स्टेट में, इसकी भी ग्राउंड स्टेट में मिलेंगे ना, उसको बोलते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल। द लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन, द लोअर मोस्ट एनर्जी लेवल इन द वैलेंस बैंड ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, समझ में आया क्या। बेसिकली सेमीकंडक्टर्स के साथ क्या होता है, सेमीकंडक्टर में 0 केल्विन पे सभी
फर्मी एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन होता है तो मोर क्लोज टू न्यूक्लियस होंगे, दे विल डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन और सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक प्योरली इंसुलेटर। सर मैं बट एज तुम्हें पता है 0 केल्विन टेंपरेचर रहता तो है नहीं, रहता तो नहीं है, ये तो थ्योरी से किया होगा उन्होंने जो कुछ किया होगा। तो उन्होंने बोला कि एज टेंपरेचर राइजिंग फ्रॉम 0 केल्विन टू रूम टेंपरेचर, जब राइज करता है तो इलेक्ट्रॉन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन या पार्टिसिपेट इन द कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बिकॉज़ इन द कंडक्शन बैंड दे आर फ्री टू मूव थ्रू आउट द क्रिस्टल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया नहीं? ये तो बात क्लियर है कि बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हुए तो ये कंडक्शन बैंड में जाकर रैंडमली मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट किए करेंगे नहीं। बट 0 केल्विन पे तुम इलेक्ट्रिसिटी चाहे अप्लाई कर दो चाहे कुछ भी कर दो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। पर उससे टेंपरेचर जब ग्राउंड लेवल पे रूम टेंपरेचर पे आता है तो इलेक्ट्रॉन्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी एंड दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की बात यहाँ पे क्लियर सी आती है कि हम क्या कर देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं कंडक्टर के दोनों एंड, एक को पॉजिटिव टर्मिनल से एक को नेगेटिव टर्मिनल से। समझ में आया क्या? आया पक्का? कहीं सोच रहे ऊपर से जा रहा है, ऐसा तो नहीं, ठीक है। तो तुम्हें वैलेंस बैंड की बात कही जाएगी कि वैलेंस बैंड क्या बैंड होता है, तो तुम क्या बोलोगे, द एनर्जी बैंड फॉर्म्ड बाय सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल्स कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है एट 0 केल्विन द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फीलिंग द एनर्जी लेवल्स इन वैलेंस बैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर वन। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन फीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और कहां से, लोअर वन से। क्या करते हैं, पहले नहीं पता था अभी रबर बैंड कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ। नहीं है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत वो हिलने की वजह से होता है। देखो एक बार ध्यान से देखो एक बार है कोई, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि तुम्हें पता है सेमीकंडक्टर्स में आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो भी सेमीकंडक्टर होते हैं होते, इतना तो पता है ना। हाँ, सिलिकॉन, जर्मेनियम और तेज बोल, पता नहीं क्या है। देखो समझ में आया नहीं? इतना आया। The band is always filled with electrons. ये बैंड हमेशा इलेक्ट्रॉन से फिल्ड रहेगा, ऐसा तो है नहीं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड, है ना। और the electron are not capable of gaining energy from external electric field. जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेंगे तब तक चाहे कितना ही हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रो सप्लाई कर दो, हाई पोटेंशियल मींस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो, कैपेबल फॉर गेनिंग काइनेटिक एनर्जी तब तक नहीं रहेंगे जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेंगे। समझ में? जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, चाहे कितना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करो, जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेंगे। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करते हैं, जब कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनको क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उनको किससे मिलती है, ज्यादातर टेम्परेचर से। किससे? टेम्परेचर से, अदर थिंग जो भी, ठीक है, टाइम के साथ धीरे धीरे पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं इट इज द लोअर एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन। समझ में आया? फिर आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड इज द हायर एनर्जी लेवल, कंडक्शन इज द हायर एनर्जी लेवल in which electrons are free to move throughout the crystal and after applying electric field they conduct electricity. समझ में आया क्या? It is the higher energy level या higher energy band in which electrons are free to move throughout the crystal and after applying electric field they conduct electricity. समझ में आया ना? अब उसके बाद में कंडक्शन बैंड की बात हो रही है।
it is the lowest unfilled band formed just above the valence band, just above the valence band. अनफिल्ड होता है 0 केल्विन में, तो अनफिल्ड ही होगा ना, ठीक है। जब रूम टेम्परेचर आएगा तो पार्शियली फिल्ड भी हो जाएगा, कुछ एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चले भी जाएंगे और कुछ एक नहीं भी जाएंगे। तो जब रूम टेम्परेचर आता है, मैं बोलूंगा T इक्वल्स टू 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड फिल्ड रहता है और कंडक्शन बैंड वैकेंट कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। बट एज द टेम्परेचर राइजिंग एंड क्लोज टू रूम टेम्परेचर, क्लोज टू रूम टेम्परेचर, दोनों क्या हो जाते हैं, पार्शियली, दोनों क्या हो जाते हैं, पार्शियली। समझ में आया? पार्शियली वो फील्ड हो जाता है और पार्शियली वो वैकेंट हो जाता है, मतलब आधा भरा हुआ आधा खाली। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएंगे तो आधा खाली हो जाएगा और ये आधा भरा हो जाएगा। समझ में आया क्या? आया ना? हाँ। फिर इसके बाद में आती है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं थ्रू आउट द क्रिस्टल और आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया? फिर उसके बाद में दूसरी बात आती है एनर्जी का, फॉरबिडन एनर्जी गैप। इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड in which the probability of finding the electron is nearly negligible, nearly negligible। समझ में आया? पक्का। अब ये forbidden energy gap क्या होता है, मैं बोलूंगा forbidden energy gap is basically maximum energy of valence band and minimum energy of conduction band, minimum energy of conduction band, this is the forbidden energy gap। हाँ कि ना? इसके और इसके बीच की एनर्जी गैप कितना होगा, क्या इसके बराबर होगा? इसका मिनिमम और इसका मैक्सिमम क्या ये होगा? हाँ कि? ठीक है ना? समझ में आया? अब इसका नेचर किस पे डिपेंड करता है? दिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कौन सा सिलिकॉन यूज किया है, जर्मेनियम। जो एनर्जी बैंड है, सॉरी फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसका विड्थ ज्यादा है कम। दिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल यूज, नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर या मटेरियल। समझ में आया क्या? आया ना? पक्का। अब दूसरी बात, जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एज द टेम्परेचर, लिख लेना ये चीज, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस डेली फॉरबिडन एनर्जी गैप डिक्रीजेस, स्लाइटली डिक्रीज करता है जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है, ठीक है ना? स्लाइटली डिक्रीज करता है, ठीक है। कैसे? तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन जब के पास जब एनर्जी हो जाएगी तो अपने जहां पे भी होंगे वहां पे घूमते रहेंगे। तो क्लाउड्स होते हैं एक्चुअली तो इलेक्ट्रॉन के, कोई ऐसा पाथ नहीं बना होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लाउड्स होते हैं मतलब इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसा नहीं हाँ ये जा रहा है ये जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना? तो जब एनर्जी गेन करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके क्लाउड्स का साइज भी बढ़ जाता है, तो इनका गैप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आया ना? आया? हाँ। अब बात आती है ऑन द बैंड थ्योरी, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी डिफरेंशिएट या क्लासिफाई करना है हमें मटेरियल को। क्या करना है? क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई कैसे करेंगे? 3 तरह के मटेरियल होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। हाँ कि ना? अब कंडक्टर क्या होते हैं? जो एनर्जी बैंड्स बनते हैं सब में बनते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में या तो ओवरलैप होता है वो, या नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है कंडक्टर्स में। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड क्या होते हैं? या तो ओवरलैप हो जाते हैं, या तो ओवरलैप हो जाते हैं, या नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो जाते हैं, ठीक है ना? समझ में आया क्या? आया। लगभग बोला जाता है कि वो ओवरलैप ही रहते हैं, ठीक है? तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम इवन एट रूम टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ गया ना? समझ में? हाँ, पहली बात। दूसरी बात आती है इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है दैट इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
So at room temperature, electron does not have enough kinetic energy to jump from valence band to conduction band. Room temperature पे इलेक्ट्रॉन की kinetic energy ज्यादा तो क्या हो सकता है 3/2 kT, that is less than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. अगर T इक्वल टू रूम टेम्प, इलेक्ट्रॉन की kinetic energy कितनी होती है 3/2 kT. नहीं पढ़ा क्या? अरे किसी पार्टिकल की kinetic energy क्या होती है किसी टेम्परेचर पे 3/2 kT. अब अपने पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी रूम टेम्परेचर में T क्या होगा टेम्परेचर, इसको रूम टेम्परेचर के बराबर पुट कर दो, लगभग 25 27 कितना भी डिग्री सेल्सियस केल्विन की फॉर्म में पुट करना है. इसको कैलकुलेट करोगे दैट विल बी लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव इनफ काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन. और वी कैन से दैट्स व्हाई इंसुलेटर आर इंसुलेटर, मतलब डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया? समझ में आया? अब दूसरी बात आती है इसकी सेमीकंडक्टर्स में. सेमीकंडक्टर्स में जो एनर्जी बैंड गैप होता है अकॉर्डिंग टू बैंड थ्योरी दैट इज नियरली इक्वल्स टू 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 0.1 to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच का. सो एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आया नहीं आया? पक्का समझ में आ रहा? ये बैंड थ्योरी ने एक्सप्लेनेशन दी थी, जैसे तुम्हारे एटम्स होते हैं, हर की थ्योरी अपनी अपनी अलग अलग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्सप्लेन कर देते हैं. बैंड थ्योरी क्या थी? बैंड थ्योरी. ठीक है, उसके हिसाब से उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया. तुम्हें भी पता है, मैंने बोल दिया होगा इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड टू कंडक्शन. इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर या एट एनी टेम्परेचर. एट any temperature electron cannot jump from valence band to conduction at any temperature. ज्यादा हाई टेम्परेचर करोगे तो तुम्हारा वो मटेरियल है वही खराब हो जाएगा. समझ में आया? तो इतना लिख देना तुम एट रूम टेम्परेचर, सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इवन एट लिटिल बिट हायर टेम्परेचर लिख देना. ठीक है. और ये क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड एट रूम टेम्परेचर. समझ में आ गया? नहीं आया? आ गया. ये बैंड थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिया था. अब बैंड थ्योरी के एक्सप्लेन करने के बाद क्या बात आती है उस पे आते हैं. सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल तुम्हें पता है सिलिकॉन, जर्मेनियम और मैग्नीमोर होते हैं. और कंडक्टर का तुम्हें पता ही है, इतने छोटे बच्चे तुम हो रहे हो. इंसुलेटर का तुम्हें पता है. ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह. तो करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर, करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूं. बात क्या है कि सेमीकंडक्टर में सब करंट कैरियर्स क्या होता है. अब ये तो पता लगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है ना, तो उसमें करंट कैरियर्स क्या होता है. जैसे इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, कुछ भी नहीं होता. अगर हम लिक्विड लें जैसे तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, उसमें कोई कैटायन और एनायन दोनों होते हैं. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तभी तो तुम्हारे डायोड वगैरह इसी से बनते हैं सेमीकंडक्टर से. तो सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं? सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर्स कौन होते हैं? तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा. अभी रुकते हैं हम लोग. इसको थोड़ा लिख लोगे एक बार, इसको पोज कर दो. ऑटो फोकस. ठीक है. ओहो, देखो यहां से यहां पे जंप करेंगे वो स्टेबल होंगे, अनस्टेबल. इसका स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है. मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूं, दैट इज बैंड थ्योरी. पहली बात है तो थ्योरी. इसने एक्सप्लेन किया है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करते हैं, उसका रीजन दिया है. बाकी सबको उसके कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया. whether this electron will jump from this energy level to that energy level, whether it will get stable or not, that we can't say according to this theory. पहली बात समझ में आया. दूसरी बात कि सर होता क्या एक्चुअली. सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनके पास आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 स्टेट क्या होती है? वैकेंट होती है ना. तो यहां पे टोटल 8 स्टेट होती है. जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस घटती है और क्रिस्टल फॉर्मेशन होती है, तो जो फील्ड एनर्जी स्टेट है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं, और जो वैकेंट है वो यहां पे आ जाते हैं. जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे पड़े रहते हैं एट द टाइम, बिकॉज 0 केल्विन टेम्परेचर ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही रहता है. ये तो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी उन्होंने कैलकुलेशंस की थी और उस हिसाब से बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड एनर्जी स्टेट में रहेंगे 0 केल्विन पे.
फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया कि भाई उसके बाद जब टेम्परेचर राइज होगा तो काइनेटिक एनर्जी राइज होगी 3/2 kT से, एंड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन फोर्बिडन एनर्जी गैप सो द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। अगर काइनेटिक एनर्जी फोर्बिडन एनर्जी गैप से ज्यादा हो जाएगी तो जंप कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, है ना, एंड दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में? पक्का कर सकते हो। इसमें इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं तो थ्रू आउट द क्रिस्टल मूव नहीं कर पाते, केवल एटम के पास ही रहते हैं। इसमें जाते ही वो थ्रू आउट, उनको लाइसेंस मिल जाता है नेशनल परमिट, ट्रक पे लिखा हुआ देखा ना, नेशनल परमिट वाले कहां पे घूमते हैं? पूरे इंडिया में घूमते हैं, तो ये पूरे क्रिस्टल में घूमते हैं। समझ में आ गया? अब ये किधर भी घूम सकते हैं अगर इनके पास ड्राइवर नहीं है या इनके पास काम नहीं है। और वो कौन प्रोवाइड करेगा इनको प्रॉपर डायरेक्शन? बैटरी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे अप्लाई किया जाता है? बैटरी के पोटेंशियल कनेक्शन करके सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। समझ में आ गया? नहीं आ गया? आ गया? कुछ क्लियर हुए चीजें? अब बात आती है कि सर करंट कैरियर्स कौन होते हैं सेमीकंडक्टर्स में? करंट कैरियर्स कौन होते हैं? अब मैं इन चीजों को एक और तरीके से एक्सप्लेन करूंगा जो भी तुम फील करते होंगे। ये तो मान लो थ्योरी थी, बैंड थ्योरी थी, जो तुम फील करते हो वो बताता हूं। क्या होता है? मान ले मेरे पास सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है, ये एक सिलिकॉन है। इसके पास 4 एटम है, 1 2 3 4 वैलेंस शेल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये एटम है। तुम्हें पता है 4 सेल होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या फॉर्मेशन करते हैं? चालू है। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेबर के साथ में, बना लिए। ऐसे ये अपने सराउंडिंग वाले के साथ में बनाएगा, ये अपने सराउंडिंग वाले के साथ में, ये अपने सराउंडिंग वाले के साथ में। जो एक्चुअलिटी जो वो चीज है ना, वो बैंड थ्योरी से एक्सप्लेन की है, बट होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं 0 केल्विन पे, सभी बॉन्ड्स बने होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, सबके बॉन्ड, इसके भी, इसके भी, इसके भी, इसके सबके सभी बॉन्ड ऐसे बने होते हैं, इसकी तरह होते हैं, सब बिजी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट एज द टेंपरेचर राइजिंग दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन। और जब टेंपरेचर इनफ राइज हो जाता है तो ये वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है। और जब एक बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और वो मान लो टूट गया इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रॉन टूट गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो यहाँ पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन को ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक वैकेंसी आ जाती है इलेक्ट्रॉन की, आ जाती है नहीं आ जाती? आ जाती है। तो दिस इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं होल। और इस पे हमने इमेजिनर किए थे वर्चुअल चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल चार्ज। क्या? वर्चुअल चार्ज। ये होता नहीं है बट हम मानते हैं, इसमें प्लस ही चार्ज मानते हैं, ठीक है सर ना, प्लस ही चार्ज मानते हैं, ठीक है। हम अगर मान लो इधर में पॉजिटिव पोटेंशियल होता बैटरी, बैटरी उसमें दिखाई दे रहा है, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल होता बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, इधर नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन किधर दौड़ेगा? इधर, है ना। अब इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेगा, वो किसी न किसी बॉन्ड के साथ टकराएगा, वहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, टकराया, तोड़ दिया उसने मान लो। अब जो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे, मान लो उसका इलेक्ट्रॉन भी इधर दौड़ा, तो तू ध्यान से देख, ध्यान से देखना, मान ले किसकी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इलेक्ट्रॉन इधर से जाके किसी और के पास जाएगा, है ना। कहीं पे मान लो ऐसे बॉन्ड टूटा हुआ था, वहां पे होल था, वहां पे चला गया, है ना। पहले कहीं पे होल था, वहां पे चला गया, तो यहां पे एक होल क्रिएट हो गया। मान लो यहां का इलेक्ट्रॉन यहीं से बॉन्ड तोड़ के आ रहा है, वो इस होल को फिल कर देता है, तो होल यहां पे आ गया था, अब होल यहां से यहां पे शिफ्ट हो गया। पहले होल सबसे पहले कहां पे था? यहां पे था, यहां पे होल क्रिएट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ा, तो होल ये फिलअप हो गया, तो होल कहां पे आ गया? यहां पे। समझ पा रहे? अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो होल ये फिलअप हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहां का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा दूसरे बॉन्ड का,
तो वो वहां पे होल क्रिएट कर देगा, इस होल को फिल कर देगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो सभी इधर मूव करेंगे। तो तुम देखो ध्यान से, अगर इमेजिन करोगे तो होल इधर मूव कर रहे हैं, कर रहे ना, पहले होल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं। तो होल ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और वी कैन से पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? होल इधर मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं, और दोनों के मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है, दोनों के मोशन की वजह से करंट फ्लो करता है। तो हम बोलते हैं कि करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो मैं बात करूंगा कि करंट कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं, होल्स होते हैं। समझ में आ गया? पक्का? पक्का है ना? 0 केल्विन में क्या होता है, सभी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कोई भी होल नहीं होता। अगर तुम ध्यान से देखो, एक बॉन्ड टूटा, मान लो दोनों बॉन्ड टूट गया, ये भी बॉन्ड टूट गया, तो 2 होल क्रिएट हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड टूटेगा, मान लो ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया, तो 2 होल टूटेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 होल क्रिएट हो जाएंगे। पहले एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले एक भी होल नहीं था, अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 होल हो गए। समझ में आया क्या? इसको और अच्छे से, ये तो डायग्राम थोड़ा लाइट बना दिया मैंने कम टाइम कंजम्पशन के लिए, वरना और अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। कैसे? वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, पर मैं इसलिए नहीं बनाता, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और कुछ बड़ी बात नहीं। आई को आई मत मानना, ये वरना इलेक्ट्रॉन मान लोगे तो इसको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? एक जरा कोई आए जल्दी से इसके चारों तरफ एटम बना दे। कोई आएगा? ऐसे ऐसे डॉट डॉट बना दे मेरे साथ मिलके, जल्दी बना। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, इसका पड़ोसी के साथ, 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 इसका पड़ोसी के, इसका पड़ोसी के साथ, इसका, 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 इसका। समझ में आया? अब जैसे ये बॉन्ड टूटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन एक होल, 2 इलेक्ट्रॉन 2 होल क्रिएट हो गए, मान लो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, एक ने इधर यहां पे टक्कर मारी, या मैं बोलूं यहां से नहीं, थोड़ा और अच्छे से चलते हैं, वहां से चलते हैं, इसको तोड़ेंगे तो मजे नहीं आएंगे, इसको तोड़ते हैं। क्यों? वो थोड़ा पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन हो जाए इसलिए। ये टूटे, एक होल क्रिएट यहां पे हो गया, एक होल क्रिएट